आम आदमी पार्टी के मथुरा के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने सदर बाजार स्थित आकाश गार्डन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और 2022 में अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा योगी सरकार के एजेंडे से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे अब गायब हो गए हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर अपनी नाकामी का 5 दिवसीय उत्सव मनाने वाली ये पहली सरकार है। विगत 4 वर्षों में बेरोजगारी, असुरक्षा, महंगाई, बलात्कार, हत्या, लूटपाट और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। इस सरकार से किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र और महिलाएं और छोटे व्यापारी बहुत परेशान हैं। अध्यक्ष जी बताएं, आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो किस संबंध में रखी गई है? उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी सरकार के शासनकाल के 4 साल पूरे हुए हैं और सरकार अपनी नाकामयाबियों को उपलब्धियों में दिखाने का और गिनाने का काम कर रही है। 19 तारीख से इन्होंने एक 5 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि हमने जो 4 साल में किया है पिछले 10 सालों में भी ऐसा नहीं हुआ, जबकि जो स्थितियां हैं वो इसके एकदम विपरीत हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आय घटी है, महिला सुरक्षा के नाम पर जितने बलात्कार पहले कभी नहीं होते थे उससे कई गुने बलात्कार महिलाओं के साथ होने लगे। खाली बलात्कार ही नहीं हुए, बलात्कार के बाद हत्याएं होने लगी। इसी के साथ साथ जो हमारा किसान वर्ग है उसको कहा गया था कि हम जो है तुम्हारे कर्जे माफ़ करेंगे। किसानों ने आत्महत्याएँ की इसी शासन के दौरान। गन्ना के जो किसान हैं उनका आज तक 18,000 करोड़ रुपया मिलों पर पड़ा हुआ है और योगी सरकार ने एक बार भी मिल मालिकों से ये नहीं कहा कि गन्ना किसानों को आप पैसा दे दो। आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, कहीं भी एमएसपी पे कोई खरीद नहीं की गई। जो मुख्य मुद्दे होते हैं किसी सरकार के, जिसमें हम शिक्षा को देखते हैं, जिसमें हम स्वास्थ्य को देखते हैं, जिसमें हम रोजगार को देखते हैं, भाजपा के अपने एजेंडे में ये तीनों मुद्दे गायब हैं। वो जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने का काम कर रही है। अभी अरबों खरबों रुपया ये उत्सव पे खर्च करेंगे। हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास जो इतिहास है वो नाकामयाबियों का इतिहास है। ये हर जगह नाकाम रहा है। काय बात का उत्सव मना रहे हो? तुम्हारे शासनकाल में बलात्कार ज़्यादा हुए, इस बात का उत्सव मना रहे हो? तुम्हारे शासनकाल में बेरोजगारों ने हत्याएं की, अपनी आत्महत्याएं कर ली, किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, इस बात का आप उत्सव मनाएंगे? आप देखिए मथुरा के अंदर जो सड़क गोवर्धन के लिए जाती है, गोवर्धन चौराहे से गोवर्धन के लिए, उसकी आप हालत जाके देख लो। मथुरा में कुंभ लगा और कुंभ के दौरान लोगों को कीचड़ में नहाने के लिए मजबूर कर दिया। ये धार्मिक आस्था के लोग हैं। ये जो गेरुआधारी ढोंगी योगी है, हम ये कहना चाहते हैं कि इनका धर्म से भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यदि इनको जरा सी भी धार्मिकता इनके अंदर होती तो गोवर्धन की सड़क इतनी टूटी नहीं पड़ी होती। उस पर होकर श्रद्धालु भी जाते हैं, गांव के लोग तो जाते ही हैं। आज सब लोग गाली देते हैं कि ये कैसी सरकार है। तो इस सरकार के शासनकाल में सिवाय जनता को दुख देने के, सिवाय लोगों को तंग करने के, आप देखो बेरोजगारों पे पैसा नहीं है। भर्ती के नाम पर इन्होंने कितने अरबों खरबों रुपया वसूल लिया। बेरोजगारों के बापों की जेब काट ली इन्होंने। और भर्तियों की स्थिति है कि कोई ना कोई बहाना ऐसा निकाल लेते हैं, कहीं तो कोर्ट चले जाते हैं कि ये पैसा तो ले लेते हैं बच्चों से फार्म भरने के नाम पर, लेकिन एक भी भर्ती नहीं हुई और एक भी इनकी ऐसी योजना नहीं है रोजगार की जो कहीं पूरी हुई हो। इसी के साथ साथ आप ये देखिएगा कि ये जो बेरोजगार नौजवान है, जब ये आंदोलन करने जाता है तो लखनऊ में इसी बेरोजगार को, खाली जेब वाले को, इनकी पुलिस पीटने का काम करती है, इनकी हड्डियां तोड़ने का काम करती है, इनकी जबान को दबाने का काम करती है। तो हमारा कहना यह है कि चारों तरफ से ये योगी जी की सरकार फेल हुई है। ये जो कह रहे हैं कि 4 साल में हमने 10 साल वाला काम कर दिया, हम ये कह रहे हैं कि 10 साल में जितनी बुराइयां पैदा नहीं होती हैं उससे 1000 गुनी बुराइयां तुमने 4 साल में पैदा कर दी हैं और अब जनता तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही है। बताएं सर, उत्तर प्रदेश सरकार अपने 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मैं समझता हूँ ये अपनी नाकामियों का जश्न मना रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार अधिकारियों का और नेताओं का बिल्कुल चरम पर है। एकदम ये गठबंधन के तहत जनता को लूट रहे हैं।
अब इन्होंने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, ये बिल्कुल भी रोजगार नहीं दे पाए। और जितनी भी इन्होंने नक्तियाँ निकाली वो सबको या तो कोर्ट से स्टे हो गया, ये इतनी खामियां छोड़ देते हैं कि किसी को रोजगार इनके उसमें है ही नहीं, ये तो सबको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊंगा, जब कोरोना महामारी के काल में इन्होंने इतना जमकर भ्रष्टाचार किया, जो 400 रुपये का ऑक्सीमीटर आता था उसकी कीमत इन्होंने 4000 वसूली, और जो सैनिटाइजर थे और जो थर्मामीटर थे उनके इतने दाम दिए गए, मतलब कि इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था उसमें। एक तरफ से जनता की लूट हुई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा दिया, तो मैं कहता हूँ 8 साल की 10 साल की 5 साल की बच्चियों तक के बलात्कार हुए, जो ऐसा पहले बहुत कम हुआ था। हाथरस का आप कांड देख लीजिए, पूरी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार और वो उनके अपराधियों के साथ खड़ी हुई, काफ़ी आंदोलन हुआ, सब कुछ होने के बाद तब फिर बड़ी मुश्किल से उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। इस तरह का इनका ही कारनामा है। तो मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी के कारनामे से विकास के नाम पर आप देख लीजिए, चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में टूटी सड़कें, आपने मथुरा का उदाहरण देख लीजिए, 2 बार ये आप यमुना जी का पुल है, मैं आपको बताता हूँ, हर महीने बाद इसको इस तरह से उखड़ा जाता है कि इसकी सरिया तक बाहर आ जाती है, मतलब गुणवत्ता के लिए इतना बड़ा घोटाला हुआ है। तो कहीं भी देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, किसानों के मामले में ये बिल्कुल फेल। MSP की बात करते थे इन्होंने, किसानों 1100 रुपये में, जो 1800 रुपये धान का मूल्य रखा गया, 1100 रुपये में उन्होंने खरीद की, वो भी मुश्किल से 2-4 हज़ार टन की। तो ये बस सिर्फ बात बनाने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, और सिवाय इन्होंने प्रदेश की जनता को लूटने के सिवाय 4 साल में कोई काम नहीं किया। आप ये बिल्कुल तय मान लीजिए, प्रदेश की जनता अगली बार आने वाले इलेक्शन में इनको निश्चित रूप से बाहर का रास्ता दिखा देगी।